तो नमस्कार आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज हमारे बीच हैं एक ऐसे कंटेस्टेंट जो कि फैमिली वीक में फीचर हुए थे केबीसी में। आइए आज हम उनकी जर्नी के बारे में और जो स्पेशल वीक इस बार रखा गया था रिलेटेड टू फैमिली वीक उसके बारे में मैम से जानेंगे। तो नमस्कार मैम, हमारे चैनल की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई और नमस्कार आपका कीमती समय देने के लिए। भाई आपको भी नमस्ते मेरे तरफ से। तो मैम एक बार अगर आप अपना इंट्रो अपने मुंह से दे दीजिए कि आप कहाँ से हैं और आजकल क्या कर रहे हैं तो बड़ा अच्छा लगेगा। सर मेरा नाम मुन्नी बैलकुंटे है, मैं पुणे से हूँ और मैं होम मेकर हूँ। और मैं घर पे ही रहती हूँ और घर में रह के सिलाई करती हूँ। घर की सारा देखभाल मतलब बच्चा उसको देखना पड़ता है, वो 10th क्लास में है। और लड़की जो है वो बैंगलोर में एनेस्थेशिया पढ़ रही है, बीएससी एनेस्थेशिया। तो मैं घर पे होम मेकर हूँ। तो मैम घर से लेके केबीसी की जर्नी, मतलब ये आपने साबित कर दिया कि कोई भी लेडीज़ हो, मतलब होम मेकर ही हो, चाहे वो केबीसी की जर्नी उसके लिए भी कोई बड़ी बात नहीं है। उसके लिए सबसे पहले तो मेरी ओर से पर्सनली आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू जी। और दूसरा, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो ये आपका सपना था या केबीसी की जर्नी थी, अक्सर देखते हैं काफ़ी सालों से लोग प्रयास करते हैं, बहुत सालों से लोग जाना चाहते हैं। तो आपकी जर्नी थोड़ा पीछे जाएंगे तो कब से स्टार्ट हुई और कैसे स्टार्ट हुई उसके बारे में अगर आप बता पाएँ तो। देखिए 2000 में, तो सन 2000 में आया था तब तो उतना नॉलेज नहीं था क्योंकि फोन्स नहीं थे उस वक्त। सिर्फ टीवी पे देखना होता था। जब मैं 10th स्टैंडर्ड में थी शायद, तब तो कुछ समझ से देखना होता था। उसके बाद जब सेलफोन्स आए तब मैंने ट्राई किया टीवी में देख के, जो बोलते थे अमिताभ जी कि ऐसे ऐसे उसमें रजिस्ट्रेशन करना है एसएमएस भेज के। तो मैं काफ़ी ट्राई करती थी, मगर उस वक्त कुछ कॉल वगैरह नहीं आए। फिर उसके बाद आया ये वाला है एंड्रॉयड मोबाइल। उसके बाद उसमें मैंने देखा सोनी लिव ऐप पे भी हम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो मैं काफ़ी साल हो गए सर, 14 साल से ही कर रही हूँ। तो अभी तो 5 साल से मुझे कॉल्स आए थे, आईवीएफ कॉल आए थे, मगर उसमें कभी ऑडिशन का कॉल नहीं आया। तो इस साल आ गया, वो भी अच्छे चांस है, वो भी सिल्वर जुबली थी केबीसी की, तो बढ़िया चांस था। और मेरे रजिस्ट्रेशन करने के बाद आईवीआर कॉल आया, उसके बाद मैं सेलेक्ट हुई ऑडिशन के लिए। और मई 24 को मेरा ऑडिशन हुआ था मुंबई में ओवर पब्लिक स्कूल में। तो उसके बाद मुझे कॉल आ गया था फर्स्ट 16 जुलाई को मुझे कॉल आया था कि गेम के लिए मैं सेलेक्ट हो गई एफएफ के लिए। तो उन्होंने बताया था, फिर थोड़े दिन के बाद 1 अगस्त में मुझे कॉल आ गया कि अब गेम आगे गया, अगले हम आगे कॉल करके आपको बताएंगे, बुलाएंगे। तो मैंने 3 महीना वेट किया, पता नहीं क्या होने वाला है, बुलाएंगे कि नहीं, बुलाएंगे कि नहीं। फिर भी मैं सोचती थी अगर कोई अच्छी चीज होगी शायद मुझे बुलाएंगे, तो कोई स्पेशल वीक ही होगा। सच में वैसे ही हुआ कि उन्होंने फैमिली वीक में हमें सेलेक्ट किया और उन्होंने बताया कि बेटी को भी आना है, तो साथ में खेलना, ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था हमारे लिए। सबसे पहले तो जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं मैं उनको बता दूं कि अक्सर क्या होता है ना, लोग एक ही जन जा पाता है केबीसी से। और ये मैम इतने लकी रहे कि इनको तो खुद को मौका मिला ही और साथ में ये अपनी बेटी को भी हॉट सीट तक ले गए। उसके लिए मैम बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। मेरी वजह से मेरी बेटी को भी मौका मिला अमिताभ जी से मिलने, वो भी इतनी ही उम्र में लोग तरसते हैं उनसे मिलने के लिए। मेरी बेटी इतनी लकी हो, वो तो इतनी प्राउड फील कर रही है मेरी वजह से। केबीसी सेट तक गई और अमिताभ जी से मिल के आई हूँ। ये मैम देखिए ना, केवल ये आपकी मेहनत इसमें रंग, मैं तो यूँ कहूँगा कि मेहनत का ही काम है। क्योंकि जो आपने मेहनत की है इतने लंबे समय से, या आपने इतनी हार्डशिप फेस करते हुए, यूँ कहूँ कि आपने स्टडी का साथ नहीं छोड़ा, ये उसकी हाँ नहीं। बदौलत ही है। हाँ सर, वो मुझे मेरा अभी नवंबर अक्टूबर में भी एक मेरा एलिजिबल टेस्ट का जो मैं फॉर्म भर के आई थी गाँव जाके। उस दिवाली में गाँव गई थी मैं मम्मी के यहाँ कर्नाटका में। तो वहाँ पे मैंने फॉर्म भर के मैं उसकी तैयारी कर रही थी। 1 नवंबर को उनका कॉल आ गया कि आपको आना है, 13-14 को आपका शूट है। तो मैं एकदम शॉक हो गया, अभी इसका करूँ या इसका करूँ, तो समझ में नहीं आया। फिर मैंने वो जो मेरा टीचर एलिजिबल का टेस्ट था मैंने उसी बीच में रोक दिया और मैं केबीसी की तैयारी पे लग गई। उसके बाद वहाँ पे जैसे भी हो गया, वहाँ 12.5 लाख जीत के आई। उसके बाद मैंने
फिर टीचर एलिजिबल टेस्ट का वो मैंने तैयारी की, उसमें भी मैं पास हो गई। ओ वाह मैम, दोनों बहुत की। बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। ओ बहुत स्ट्रेसफुल है मगर मैंने किया है। अक्सर कहते हैं ना मैम कि जब भी फिर भगवान कृपा अपनी करता है ना, तो फिर सब जगह से वो करता है, फिर हमें ये नहीं पता लगता कि कैसे एकदम से लाइफ में चेंज आ गया। और आई थिंक वो आपका टाइम अब आ चुका है। तो मेरे लिए बहुत लकी रहा है। ये साल 2025 का मेरे लिए बहुत लकी रहा, और जो 25वां एनिवर्सरी था केबीसी का, वो भी देखिए सेम सेम है। मेरे लिए बहुत लकी रहा है। सही में बहुत ही सही बात आपने कही मैम। तो मैम जैसा आपने अभी बताया, ये ना सबके लिए आप बड़ी अच्छी एग्जांपल बन के आए हो, क्योंकि अक्सर हमारे साथ बहुत से लोग ऐसे जुड़े हैं जो केवल हाउस वाइफ्स हैं या ऐसे लोग हैं जिनको पढ़ने का टाइम नहीं मिलता। तो यस। बिसाइड आपको भी घर का काम करते, फिर आप जो अपना सिलाई का या जो भी काम है आप करते हैं, लेकिन फिर भी आप रोज़ पढ़ते हैं। तो मैं यस आपसे ये सर। अनुरोध करूंगा कि अगर आप बता दें कि आपको स्टडी को कैसे मैनेज करते हैं और कैसे आप बेटर चीज़ें जो है वो ग्रेस्प करते हैं, यानी पढ़ लेते हैं, ताकि जो चीज़ आपको केबीसी में काम में आई, ताकि बाकी लोगों को भी उससे हेल्प हो। प्लीज़ अगर थोड़ा सा आप बता दें। सर देखिए, ऐसा नहीं है कि जो होम मेकर जो औरतें होती हैं उनको टाइम नहीं मिलता है। थोड़ी बहुत भी अगर आधा घंटा भी मिले या 1 घंटा भी मिले, जो भी हम घर का काम खत्म करके उसके बाद तो घर में कोई महिला जो उनके पर्सनल जो भी काम करती होगी, या सॉरी सिलाई हो मैम, एक या मिनट के कुछ लिए और आपको भी। रोक रहा हूँ। आपकी ना बीच में वॉइस ब्रेक हो गया था, अगर दोबारा से आप रिपीट कर दें तो। ठीक है, ठीक देखिए अभी। जी अभी ओके। ठीक है। मैं चाहती हूँ अगर घर की कोई औरत होम मेकर है या घर में ही रहती है, तो उनके लिए कोई मुश्किल नहीं है। घर में काम करते करते भी आधा घंटा मिले 1 घंटा मिले, वो पढ़ाई कर सकती है। अगर मोबाइल में हो या अपने पास कोई बुक्स हो, जिस चीज़ में इंटरेस्ट हो, पढ़ पढ़ के उससे ज्ञान प्राप्त कर सकती है। तो घर का काम खत्म करने के बाद भी मैं आधा 1 घंटे के लिए थोड़े बहुत पढ़ लेती थी। मेरे को जीके पढ़ना बचपन से ही पसंद था, और मैं कुछ ना कुछ जो भी हो पढ़ लेती हूँ। और मुझे ये भी आदत है, रास्ते में जाते जाते जो भी बोर्ड दिखा, गाड़ी नंबर, वो भी पढ़ने की आदत है। मुझे जहाँ जो दिखता है वो भी पढ़ लेती हूँ, मुझे आदत ही है। तो मैं ऐसे ही जैसे दोपहर में टाइम मिलता है मैं पढ़ लेती हूँ। और रात में भी सोते वक्त मैं ऐसे यूट्यूब में ही जीके का जो भी आता है, जनरल नॉलेज के बारे में, जो भी हिस्ट्री हो या ज्योग्राफी, वो भी पढ़ लेती हूँ। जब भी टीवी भी देखना हो या मूवी या सीरियल्स में ज़्यादा नहीं देखती हूँ। जो भी हो, जो इम्पोर्टेंट चैनल जो होता है, जो अपने भारत की हिस्ट्री हो या बाहर की हो, जो भी वो दिखाते हैं मैं वही पढ़ ले देखती थी, जो अच्छा लगता था मुझे। उससे कोई ज्ञान तो मिल जाता है, इसीलिए। और रात में सोते वक्त भी मैं वही करती हूँ पढ़ाई के लिए। मैं ज़्यादा इंस्टाग्राम वगैरह सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं रहती, और मैं उसी में कुछ भी मैं इंटरेस्ट नहीं है, मैं देखूंगी भी नहीं वो। सिर्फ मैं पढ़ाई के लिए जो चीज़ मिलती थी मैं उसमें थोड़ा पढ़ लेती। तो मैं सभी जो व्यूअर्स हैं हमारे, या जो हमारे साथ लोग जुड़े हैं केबीसी में, एक्चुअली में जाना चाहते हैं, लेकिन कोई टाइम की कमी है उन लोगों में या उनके पास, तो मैं बता दूं, जैसा मैम ने बताया, मैं आप लोगों से बेट लगा कर कह सकता हूं कि जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो ज़्यादा नहीं तो कम से कम आधा घंटा तो रील्स देखते होंगे इंस्टाग्राम पे, डेफिनेटली देखते होंगे। मैं भी देखता हूँ, बस हर कोई देखता है। तो जैसा मैम ने बताया कि आप वो टाइम रील्स ना देख करके, इवन इंस्टाग्राम पे भी बहुत सारे ऐसे पेजेस हैं जो सिर्फ जीके बेस्ड मटेरियल डालते हैं, जीके बेस्ड वीडियोस डालते हैं। यूट्यूब पे तो आपको बहुत से ही मिल जाएंगे। तो आप वो टाइम वेस्ट ना करके, रील्स तो आपको 1 साल 2 साल बाद देख सकते हो आप लोग, लेकिन ये अगर आपका सपना है तो डेफिनेटली इसके ऊपर वर्क कीजिए। टाइम निकालना पड़ता है, बाकी कुछ नहीं, टाइम सबके पास होता है, बस वही है कि कैसे आप उसका उपयोग कर रहे हो। जैसे मैम ने बताया वो फ्री टाइम में अपना जीके देखती थी या फिर वो इंस्टाग्राम स्क्रॉल नहीं करती थी। तो थोड़ा सा इन चीज़ों से आप परे हट के आप भी पढ़ाई की ओर बढ़िए। डेफिनेटली जैसे मैम ने घर से हॉट सीट तक का सफ़र तय किया, आप लोग तो फिर भी जॉब में होंगे, मैं कहता हूँ बहुत से लोग ऐसे हैं, लेकिन मैम एक एग्जांपल हैं। और मैम आपको उसके लिए बहुत बहुत बधाई, सच्ची में दिल से बधाई कि आपने इतना बड़ा कार्य किया और वहाँ पे आप पहुँचे। वही सर, जो भी जिसको भी इंटरेस्ट है, जो महिला जाना चाहती है, जो ज़्यादा बिजी हैं, कोई भी हो, कहीं ना कहीं 1-2 घंटे तो किसी को भी मिल ही जाते हैं। उसमें अगर हम 1 घंटा रेस्ट करके 1 घंटा पढ़ भी लेते हैं तो बहुत हो गया।
क्योंकि सर इतने यूट्यूब में इतने चैनल्स आते हैं पढ़ने के लिए, बहुत हेल्पफुल है सर। अगर हम किसी को भी फॉलो करके उनका हम जो पढ़ लेते हैं तो बहुत ही हेल्पफुल हो जाएगा। मैं वही कहती हूँ सबके लिए, अगर जिसको भी जाना है वो ट्राई कर सकते हैं और पढ़ाई कर सकते हैं, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। मैं भी 14 साल से ट्राई करती थी, पता नहीं पहले तो पता नहीं था कैसे जाना है, कैसे रजिस्ट्रेशन। मैं खुद से मैंने किसी को भी नहीं पूछा, मैंने सर्च कर करके मैं आखिरकार पहुंच ही गई और सीट तक। तो मैम एक बात आपसे जानना चाहेंगे कि जब आपको केबीसी का कॉल आया, फास्टर फिंगर फर्स्ट आपका सिलेक्शन हुआ, तब उस टाइम आपका रिएक्शन का क्या था और आप कहाँ पे थे तब? सर जब 16 जुलाई को जब मैं मुझे कॉल आ गया था, उस टाइम मैं सो गई थी। 5:30 बज गए थे। जी। शायद मेरा टाइम ही सर, मैं सिलाई वगैरह करके 4 4:30 बज जाते हैं। उस वक्त मैं थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ, मतलब 6 बजे तक। उस टाइम 5:30 में साइलेंट करके सो गई थी, कॉल आके चला गया था। तो वैसे ही मैंने देखा वाइब्रेट हो रहा था, दो दो तीन बार आके गया था सर फोन। तो बाद में मैंने फोन लगाया तो वो उनका ही था। फिर उन्होंने बात की, एकदम नींद से मैं शॉक हो गई, मैंने बाल वाल भी नहीं बांधे, ऐसे ही बैठ गई। मतलब समझ में नहीं आया। सच सच में मैं उनको ये पूछ रही थी, सच में केबीसी वाले हैं? तो मैं नंबर को मैंने ट्रू कॉल पे मैंने चेक किया, सचमुच है या नहीं, डाउट हो रहा। फिर मैंने बाद में एकदम मैं किसको बताऊँ, किसी को नहीं, ऐसे हो रहा था सर। पहले तो मैं अपनी बेटी को मैंने कॉल किया, सिर्फ मैंने इशारे में ऐसे किया तो मेरी बेटी समझ गई कि केबीसी से कॉल आ गया। फिर इतनी खुशी सर समझ में नहीं, फिर हस्बैंड को बताया, घर वालों को बताया, माँ को फ़ोन करके, भाई लोगों को, सबको फिर अच्छा लगा। बस इतना कि ज़्यादा बाहर के लोगों को मैंने बताया नहीं, बाद में फेक होगा तो फिर फंस जाऊंगी, इसलिए मैंने बताया नहीं। अंदर ही अंदर बहुत खुश थी। एक मेरे को भी बता रहे थे मैम, आप भूल गई। सॉरी। तो मैम एक जैसे वैसे तो क्या होता है ना, इस बार केबीसी का सीज़न ख़त्म हो चुका है। लास्ट एपिसोड यस। था वो 19 ऑफ दिसंबर को शूट हो चुका है ऑलरेडी। तो अच्छा। आपसे ये जानना चाहेंगे कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो सालों से, मैं यूँ कहूँ कि एक डिकेड से यानी 10 साल से प्रयास कर रहे हैं, 20 साल से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उनका हो नहीं पा रहा। तो यस। वहाँ पे जब आप गए, वहाँ का जो प्रोसेस है वो मैं अक्सर कंटेस्टेंट्स को बताता हूँ कि बिल्कुल फेयर है। नॉट इवन वो 1 रुपये भी हमसे चार्ज नहीं करते, नंबर एक बात तो। और दूसरा वो बच्चन साहब का जो ऑरा है, अगर आप वो ये सब चीज़ें कंटेस्टेंट को बता पाएँ ताकि वो अगले साल से और ज़ोर से मेहनत करें और आपसे प्रेरणा लेके वो भी हॉट सीट तक पहुँचे, तो बड़ी मेहरबानी होगी मैम, प्लीज़। सर अमिताभ जी का ऑरा तो सर मैं तो देख के दंग रह गई। मैं खुद, मेरे को गूज़बम्प्स आ गए थे उनको सामने देख के, क्योंकि जैसे वो एंटर मारते हैं, मैं उसी साइड में, राइट साइड में फर्स्ट सीट पे बैठी हुई थी। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा पा रहा था कि वो अमिताभ जी मेरे सामने ही है या मैं उनको टीवी में देख रही, समझ में नहीं आती। इतना शॉक हो गई मैं, इतनी खुश हो गई थी ना सर। मैं ऐसे लिटरली ऐसे बैठ गई थी, समझ में नहीं आ रहा था। और सर एक्चुअली जो जब हम अगर ऑडिशन के लिए पास होते हैं तो वहाँ पे बुलाया जाता है, तो इंटरव्यू बहुत ही अच्छे से लेते हैं वो। अगर उस टेस्ट में अगर हम क्वालिफाइड मार्क्स लेके पास होते हैं तो वहाँ पे इंटरव्यू के टाइम पे भी हमें 5 क्वेश्चंस पूछते हैं, 5। तो उस वक्त हमें 3 4 तो आंसर करना ही, तभी जाके हमारा सिलेक्शन भी होता है। और जो हमारी जो स्टोरी होती है, बैकग्राउंड होता है, हम क्यों आना चाहते हैं, केबीसी का महत्व क्या है, वहाँ बताना पड़ता है। उसके बाद ही अगर सेलेक्ट हो पाए तो हो जाएंगे। होने के बाद सर वहाँ पे जो यहाँ से हम जाते हैं एफएफएफ के लिए, उस वक्त तो 1 रुपए भी नहीं लगता। लोग अभी भी पूछते हैं कि पैसा लगता है या नहीं। अभी भी मुझे पूछ रहे डाउटफुल, ये सच में है या नहीं। उनको यकीन ही नहीं हो रहा है कि मैं जाके भी आई। तब उन सब लोगों ने मुझे टीवी पे देखा एपिसोड, तब जाके उनको यकीन हुआ है कि मैं सच में जाके आई। मेरी जो एपिसोड सब लोगों को पसंद, सब इमोशनल भी हो गए हैं, सब आके बोलते हैं, सब मुझे मुझे इतना अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। कहीं ना कहीं मैं इतने सालों में यहाँ सबके दिलों में तो बैठ गया, ऐसे लग रहा है अभी। क्योंकि जब भी हम एफएफ के लिए जाते हैं सर, वहाँ इतना ध्यान रखा जाता है कि किसी चीज़ की भी कमी नहीं होती वहाँ पे। इतना बढ़िया होटल है वहाँ पे, खाने की चीज़ें हर चीज़ होती है, किसी चीज़ की कमी नहीं। हम जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं, जो हमारे पीछे होते हैं, जो केबीसी के टीम वाले बहुत ही हेल्पफुल हैं। जो भी लड़का हो या लड़की, सब हेल्पफुल है सर। इतनी सी भी हमें, हम लोगों को अकेला नहीं छोड़ते हुए, लेके जाना आना, और वहाँ पे सेट पे भी बहुत ध्यान रखा जाता है हर एक चीज़ के लिए भी। बहुत ही अच्छा टीम है केबीसी का, लाजवाब, उसका तो जवाब ही नहीं है, क्या बोलूँ। तो
मैम आखिरी सवाल आपसे कि हमारा जो चैनल है वो ठीक काम कर रहा है, अगर कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है प्लीज़ आप हमें सुजेस्ट कर सकते हैं। सर आपका भी जवाब नहीं, क्योंकि आप जब से जाके आए केबीसी तब से आप लोगों के हेल्प में लगे हैं। आपके चैनल तो इतने सारे लोग पसंद करते हैं, आपको एक भी नेगेटिव कमेंट नहीं आता आपके इसमें। मैं हर रोज पढ़ती हूँ, हर रोज जो भी आपका जो आता है वीडियो में देखती हूँ, चाहे वो जीके के ऊपर हो या लोगों का इंटरव्यू पे हो, सब पे मैं सबका देखती हूँ और उस पे मैं उनका कमेंट्स भी पढ़ती हूँ। सब लोग इतना तारीफ करते हैं आपकी, सच में आप तो एक आइडल बन गए आप सबके लिए। जो भी जानना चाहता है उनको आप बहुत हेल्प करते हैं, हर चीज़ की पूरी जानकारी देते हैं। ये मुझे अच्छा लगा, इसलिए मैंने भी आपको टेलीग्राम पे फॉलो करती हूँ। उस पर मैं आपके ग्रुप में ज्वाइन हो गई थी, तो आपके जो भी नोट्स मिले थे वो मुझे भी हेल्प हो गए। मैंने अपनी बेटी को भी भेजा था आपके नोट्स। थैंक यू सो मच मैम आपका कीमती समय देने के लिए। भगवान करे जो भी आपकी इच्छा है और आपको टीचिंग लाइन में इतनी बढ़िया जॉब मिले कि भगवान डेफिनेटली आपके ऊपर कृपा करेगा। और इसी नोट के साथ हम इस वीडियो को एंड करेंगे। आपका कीमती समय देने के लिए मैम फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।